हेलो गाइज, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो बहुत बड़ी जो है ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आई है। जैसा कि आप सबको पता है कि यूपीएससी 2021 का नोटिफिकेशन आया और उसके बाद में बहुत सारी जो है समस्याएं उत्पन्न हुई। कुछ एज को लेकर समस्याएं उत्पन्न हुई, बहुत सारी समस्याएं, और कोर्ट में केस भी ऑलरेडी इनका चल रहा है। हालांकि हेयरिंग नहीं हो पा रही है कोविड की वजह से। तो देखते हैं क्या नोटिस निकल कर आई है, उसमें क्या सूचना। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या किसी भी एजुकेशन से संबंधित आपको वीडियो चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एक अपडेट जो है बिल्कुल सही और ऑथेंटिक दी जाती है। तो मुझे पता है आप बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे न्यूज़ क्या है। तो चलिए हम लोग सीधा न्यूज़ पर बढ़ते हैं और न्यूज़ पर बढ़ूंगा और हम लोग जो हैं ऑफिशियल नोटिस भी देखेंगे, ये नहीं कहीं से सुनी हुई चीज़ें आ गई हों। UPPRPB.com पर जो है इसकी सारी चीज़ें बाकायदा दी गई हैं। तो नोटिस जो है वो मेरे पास पूरा नोटिस है, आप इसको देख सकते हो। और 3 मई यहाँ पर आप डेट भी दे सकते हो, 3 मई की ये नोटिस है। और इधर मैं बात करूं तो यहाँ पर मेन जो न्यूज़ है, जो ये नोटिस आई है, आप सभी लोगों को पता है कि एज को लेकर बहुत सारी जो असमंजस की स्थिति थी, उसके आपको पता है कि 21 साल से लेकर के 28 साल तक हम लोगों की एज मांगी गई थी। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे थे कि जो 28 साल क्रॉस कर चुके थे और बहुत दिनों से वो वैकेंसी का इंतजार कर रहे थे, वो वैकेंसी में फॉर्म नहीं डाल पा रहे थे। लेकिन लोगों ने क्या किया कि फॉर्म को डाल दिया। 28 साल से ऊपर थे उन लोगों ने फॉर्म डाल दिया और इस आश्रय पर फॉर्म डाल दिया कि चलो मैंने केस किया है, आज नहीं तो कल मैं जीत जाऊंगा, क्योंकि हम लोगों का जो केस है वो वाजिब है, क्योंकि हम लोगों को चांस मिलना चाहिए था। लेकिन लोगों ने डाल दिया कि चलो हो सकता है कल मैं जीत जाऊंगा केस, तो कम से कम मैं फॉर्म तो डाले रहूंगा, तभी तो मैं आगे चल के फाइट करूंगा। बच्चों ने सही भी किया था, इसमें गलत कुछ नहीं किया था। लेकिन क्या किया गया है कि उनके फॉर्म को निरस्त कर दिया गया है जो 28 साल के ऊपर थे। तो उसी के संबंध में ये नोटिस आई है। तो हम इस नोटिस को ध्यान से पढ़ लेते हैं। लिखा है, उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक सेवा नियमावली 2015 तथा संशोधित के अंतर्गत उक्त विज्ञप्ति दिनांक 25 फरवरी को बोर्ड द्वारा निर्गत किया गया था, जिसमें टंकण त्रुटि के कारण अभ्यर्थियों की आयु अर्हता के संबंध में नियमावली में उल्लिखित भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी ने दिनांक 1 जुलाई 2021 को 21 साल की आयु प्राप्त कर ली हो और 28 साल की आयु प्राप्त न की हो, के स्थान पर अभ्यर्थी ने 1 जुलाई 2021 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 28 साल से अधिक आयु पूर्ण न की हो, अंकित हो गया था। ठीक है, अभ्यर्थी ने दिनांक 1 जुलाई 2021 को, यहाँ मैं ये पॉइंट पढ़ रहा हूँ, इसको देख लीजिएगा। अभ्यर्थी ने दिनांक 1 जुलाई 2021 को 21 साल की आयु प्राप्त कर ली हो और 28 साल की आयु प्राप्त ना की हो। ये आपके इस चीज़ का दिया गया है, इसको पढ़ लीजिएगा। उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक के लिए चीज़ें दी गई हैं। छाया प्रति संलग्न है, उक्त के आलोक में परीक्षण करने पर पाया गया। ठीक है, हालांकि सिर्फ 21 से 28 साल होना चाहिए था, लेकिन फिर यहाँ पर जो इसका कंक्लूजन दिया गया है कि उक्त के आलोक में परीक्षण करने पर पाया गया कि बोर्ड द्वारा जारी प्रथम विज्ञप्ति दिनांकित 25 फरवरी 2021 के अनुसार अर्हता आयु के संबंध में 28 साल की आयु पूर्ण करने वाले अनारक्षित श्रेणी तथा 33 साल की आयु पूर्ण करने वाले आरक्षित श्रेणी के कुल 391 अभ्यर्थियों का आवेदन जो है त्रुटिपूर्ण पाया गया है। ऐसी स्थिति में बोर्ड द्वारा विचारोपरांत उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक सेवा नियमावली 2015 यथा संशोधित में उल्लिखित तथ्यों के आलोक में कि अभ्यर्थियों ने दिनांक 1 जुलाई 2021 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 28 साल की आयु प्राप्त न की हो, में कम दिनांक 1 जुलाई को 28 साल की आयु पूर्ण करने वाले अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों तथा 33 साल की आयु पूर्ण करने वाले आरक्षित अभ्यर्थियों कुल 391 आवेदन को अमान्य या त्रुटिपूर्ण होने के कारण निरस्त कर दिया जाता है। अब यहाँ पर ये कहा क्या गया है, हम इसको आपको बता दें कि बहुत से लोग ऐसे थे, जैसे कि अनारक्षित वाले जो जनरल कैंडिडेट है, इनकी 21 से 28 साल एज थी, लेकिन 28 साल से ये ऊपर वाले जो थे वो भी फॉर्म डाल दिए हैं। और जो आरक्षित वाले जो बच्चे थे वो 33 साल के ऊपर वाले भी जो फॉर्म को डाल दिए हैं। तो ऐसे में बहुत सारे लोग थे जिनके त्रुटि के कारण जो है असमंजस की जो स्थिति की, पता नहीं मुझे मौका देंगे या नहीं देंगे, तो फाइनली जो है ये लोग फॉर्म को निरस्त कर दिए हैं अभी के डेट में कि चलो मैं इनका फॉर्म निरस्त करता हूं, अभी मैं इनका नहीं ले सकता हूं। हालांकि जब कोर्ट केस हो ही चुका है, आज नहीं तो कल सुनवाई उसकी हो ही जाएगी। कोविड की वजह से कोर्ट भी बंद है और जो भी होगा वो आपको मैं वीडियो के माध्यम से बताऊंगा ये सारी चीज़ें क्या है। लेकिन आज की डेट में फिलहाल यही नोटिस है कि इनके फॉर्म को निरस्त कर दिया गया है। ठीक है, यानी इनको कोई रिलीफ नहीं मिली है। तो ये आज की न्यूज़ है। मुझे जो है उम्मीद है कि अपडेट आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी आप शेयर कर दीजिए कि आप लोगों की जो एज की है वो अभी जो है जो पुलिस विभाग की प्रोन्नति बोर्ड है वो अभी नहीं मांग रही है। हालांकि जैसा भी कोर्ट में होगा वो उसके लिए बाद में जो है मौका दिया जाएगा। अभी जो है इसकी लास्ट डेट भी बढ़ाई गई है, तो अभी इसके आवेदन भी हो रहे हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।